आज मैं आपको बेसिक अलजेब्रा के बारे में बताऊंगी। बेसिक अलजेब्रा होता क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। x+2 = 5। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x जो है हमारे पास वेरिएबल है और जो 2 और 5 है वो कांस्टेंट है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 5 जो है एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख देंगे और जो x+2 प्लस हो रहा था 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 निकल आई। इसी तरह अलजेब्रा में सबसे सिंपल चीज़ ये है कि जो एक साइड पे चीज़ ऐड हो रही है दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है एक साइड पे वो दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाती है। ये बहुत सिंपल है, तो आपने इसको देख लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3 = 11, सोल्व फॉर x। इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने जो है 11 और 3 था वो इधर ले आना है माइनस में। प्लस हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। और 2 क्या हो रहा है वहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ वेरिएबल से, तो वो भी कांस्टेंट है। तो मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, और जो ऐड हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, अगर आप इनको समझ लें कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 11 - 3 = 8, 2x = 8। अब इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 के पास आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x = 8/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, x = 4। ये इसका आंसर है, x की वैल्यू निकल आई 4। इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये थोड़ा सा उन्होंने हमें चेंज कर दिया है, x² में आ गया। मैं आपको स्क्वायर वाली भी बता देती हूँ, स्क्वायर वाला अलजेब्रा x वाला ये कैसे सॉल्व होगा। बाकी एज इट इज़ वैसे ही सॉल्यूशन होगा कि जो ऐड हो रहा है वहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे 20 - 8 क्या होते हैं, 12। तो 12 एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया। अब 3 जो है x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वही वाली बात आ गई। तो 12 के साथ जाके इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 × 4 = 12 होता है। तो x² = 4, लेकिन हमें सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आपने लाजमी लिखना है टेकिंग, ताकि उनको पता हो कि आपने इधर स्क्वायर रूट लिया था। x का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता होता है। x² = 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ऐसे उधर का स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 फाइंड होगी हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें दोनों तरफ डबल कांस्टेंट और डबल वेरिएबल दिए गए हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस कर देंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। x की वैल्यू x के साथ आ जाएगी और कांस्टेंट जो है कांस्टेंट सेपरेट हो जाएंगे। कांस्टेंट मतलब 5 और 9 कांस्टेंट है हमारे पास। अब ये प्लस हो रहा है, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस = 9, ऐसे ही -5। अब हम x की वैल्यू को खाली 9 या 5 से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ हमारे पास x नहीं है। तो 4 - 2 2 और x का x ऐसे ही, 9 - 5 4। अब ये 4 के साथ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 × 4 एंड x एज इट इज़ का एज इट इज़। ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। अब ये हमारे पास सुन लीजिए, अब ये x + 3 = 7। ये भी आप लोग कह रहे होंगे बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसके साइड पे ये हमारे पास ब्रैकेट्स क्यों दी हुई हैं। ये ब्रैकेट्स इसलिए दी हुई हैं कि हमने इसको प्लस में भी करना है और माइनस में भी करना है, और इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देना। +7 एक दफ़ा आ गया, और ऐसे ही x + 3 = -7 आ जाएगा, -7। अब ये प्लस हो रहा है, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, -3। x = 4, साइन बड़ी वैल्यू का मतलब 7 का प्लस है, तो प्लस डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसी -7 -3 माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस।
तो 7 + 10, 7 + 3 -10, साइन 7 वाला आएगा, मतलब माइनस। अब हमने क्या करना है, इसमें सेपरेट सॉल्यूशन सेट भी लिख लेना है, क्योंकि इससे पता लग जाएगा हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकली हैं एक्स की, एक है 4 और एक है -10। इनको हम सेपरेट करके अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे। चलें जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये बेसिक अलजेब्रा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई उसको कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं। थैंक यू।